Hello guys and welcome to Aficionados Den where we stay in class. And guys, आज मैं कोई अल्कोहल नहीं पी सकता क्योंकि वेरी रिसेंटली लास्ट वीक इटसेल्फ मैंने आई गॉट वैक्सीनेटेड. तो एज़ पर द डॉक्टर्स देयर मैं 7 दिन से 10 दिन तक आई कैन नॉट कंज्यूम अल्कोहल. सो आई एम रियली सॉरी बट आज मैं किसी विस्की का रिव्यू नहीं कर पाऊँगा. बट द पॉइंट इज़ कि मैं आप लोगों से मिले बिना रह नहीं सकता था, तो इसीलिए टुडे आई एम हेयर अगेन. एक अलग सी वीडियो फिर से लेके आया हूँ एंड आई विल ट्राई टू थ्रो सम लाइट ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन अ स्कॉच एंड अ बर्बन. दोनों विस्कीज़ मैंने बहुत लोगों को देखा है. कुछ लोग बर्बन के शौकीन होते हैं, कुछ लोग स्कॉच के शौकीन होते हैं. तो क्या है ये स्कॉच, क्या है ये बर्बन, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन द टू? लेट्स फिगर आउट इस वीडियो में. एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द डिफरेंसेस बिटवीन द स्कॉच एंड द बर्बन, मैं आप लोगों से अर्ज करूँगा, आई वुड अर्ज एवरी वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टू प्लीज़ गेट मेडिकल एडवाइस एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. वी ऑल आर इन दिस टुगेदर. कोविड से लड़ाई हम सब के लिए एक बराबर है. तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड. चलिए, हैविंग सेड दैट, हम आते हैं अपने फेवरेट टॉपिक पे, विस्की. तो क्या होती है बर्बन, क्या होती है स्कॉच? अपार्ट फ्रॉम बर्बन एंड स्कॉच there are other whiskies as well in the world, but we would discuss it sometime later, maybe आगे की वीडियोज़ में. बट आज हम सिर्फ बात करेंगे about bourbon and scotch because they are the most hot selling whiskies in the whiskey industry. तो हम बात करते हैं what is exactly a scotch. A scotch, अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो अ विस्की प्रोड्यूस्ड इन स्कॉटलैंड, और बर्बन इज़ अ विस्की प्रोड्यूस्ड इन यूएस. जी, तो ये तो हो गया बहुत ही लेमैन भाषा में द डिफरेंस. बट व्हाट एग्जैक्टली आर द टेक्निकलिटीज़? क्या वो चीज़ें हैं जो डिफ़र करती हैं एक स्कॉच को एक बर्बन से? तो चलिए हम डिटेल में बात करते हैं. पहले शुरू करते हैं रॉ मटेरियल से. तो अगर मैं बात करूं बर्बन की, बर्बन एज पर यूएस रेगुलेशंस, दे हैव गॉट वेरी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस व्हेन इट कम्स टू बर्बन. तो इट हैज़ टू हैव अ मिनिमम ऑफ 51% कॉर्न इन दी मैश बिल. मैश बिल होता है कि जो हमारा मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि कॉर्न हो गया, वीट हो गया, मॉल्टेड एंड अनमॉल्टेड अदर सीरियल्स हो गए. तो अगर मैं बात करूं बर्बन की, तो उसमें 51% कॉर्न होना चाहिए. उसके अलावा वो कुछ भी हो सकता है, बाले हो सकता है, वीट हो सकता है, मॉल्टेड अनमॉल्टेड, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूसर, कुछ भी हो सकता है. बट ऑन द अदर हैंड, इफ़ आई टॉक अबाउट स्कॉच, it has to have malted barley in it. अगर मैं सिंगल मॉल्ट्स की बात करूँ तो it has to be made completely of malted barley. और अगर मैं सिंगल ग्रेन विस्की की बात करूँ तो उसमें भी a lot extent of the mixture of raw material should contain malted barley. It can have other grains or cereals as well, but majority of it should be malted barley. जी, तो ये तो हो गया हमारे रॉ मटेरियल का. बट व्हाट अबाउट द एजिंग प्रोसेस? तो एजिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो एज़ पर यूएस रेगुलेशंस, अ बर्बन नीड्स टू बी फिल्ड इन चार्ड ओक बैरल्स. यस, चारिंग हुई हुई हो ओक बैरल्स की, उसी में बर्बन मैच्योर हो सकता. बट इफ़ आई टॉक अबाउट स्कॉच ऑन द अदर हैंड, स्कॉच जो है वो फर्स्ट फिल बैरल्स में भी एज हो सकती है, प्लस
barrels used in other alcoholic drinks like ex-sherry barrels, ex-port barrels, for that matter ex-rum barrels. एक whiskey तो market में ऐसी भी है which has been matured in ex-champagne barrels, ex-mezcal barrels. This is what is the difference between the aging process. There is one more difference अगर मैं बात करूँ aging process की, अगर बात निकली ही है तो, and that is कि अगर मैं bourbon की बात करूँ तो there is no minimum age criteria जिस तक bourbon mature की जानी चाहिए, but to be called a straight bourbon it has to have been matured at least for 2 years in US. और अगर मैं स्कॉच की बात करूं तो एज पर दी यूके रेगुलेशंस स्कॉच हैज़ टू बी डिस्टिल्ड एंड मैच्योर्ड फॉर एटलीस्ट 3 years इन स्कॉटलैंड टू क्वालिफाई एज अ स्कॉच विस्की. तो ये तो हो गया हमारे मैच्योरिंग की बात. बट डिस्टिलेशन की बात अगर मैं करूं तो bourbon जो है it can be distilled in US, anywhere in US, but you cannot add anything extra into the bourbon, and it cannot be distilled more than 80% ABV, and when it is being filled in the oak barrels it cannot exceed more than 62.5% ABV. जी हाँ, तो ये तो रहा हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस. अगर मैं स्कॉच की बात करूँ तो इट कैन नॉट एक्सीड मोर देन 94.5% ABV व्हेन इट इज़ बीइंग डिस्टिल्ड. हाँ, ये ज़रूर है कि बोथ ऑफ दी बर्बन एज वेल एज स्कॉच कैन नॉट बी बॉटल्ड at less than 40% ABV. To be qualified as a whiskey, for that matter whether bourbon or scotch, 40% से नीचे वो बॉटलिंग नहीं हो सकती उनकी. जी, तो ये तो रहे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन द टू. बट एक जो कि आपको लेबल पे हमेशा मिलेगा डिफरेंस बिटवीन द टू, और वो है उनकी स्पेलिंग में. अगर मैं बात करूँ स्कॉच की तो उसमें हमेशा विस्की जो है इट वुड बी स्पेल्ड एज WHISKY, बल्कि अगर मैं बात करूँ बर्बन की तो हमेशा उस पर विस्की लिखा होगा WHISKEY. तो ये स्पेलिंग में डिफरेंस है. ऑफ कोर्स विस्की विद ई वाली स्पेलिंग सिर्फ US की विस्कीज़ में और आयरिश विस्कीज़ में यूज़ होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट पूरी दुनिया में जहाँ पे भी विस्की बनती है उसका स्पेलिंग होता है WHISKY. तो चलिए, दिस वॉज द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू टुडे. There are other nitty-gritties as well, but this is the broad classification of a bourbon as well as a Scotch whiskey. So next time when you are up for a bourbon or a Scotch whiskey, ज़रूर ये differences अपने दिमाग में रखिएगा, and then try to savor and enjoy the taste of your whiskey, and I'm sure you would love it. Having said that, as we say in Aficionados Den, stay classy and cheers.